तो आज का हम लोग का रैशनलाइज सिलेबस खत्म हो चुका है। तुम लोग का जो भी रैशनलाइज बुक में था सीबीएसई का वो पूरा खत्म हो चुका। अब रैशनलाइज के बाहर क्या करेगा, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुराना बुक में भी था, मतलब ओल्ड सिलेबस में भी था, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से कवर करेगा और फिर आर डी शर्मा का कुछ क्वेश्चंस कर लेगा जो एक्स्ट्रा में है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करता है। जिसके पास ओल्ड बुक है अच्छा बात है, नहीं है तो क्वेश्चन उतारने के लिए स्पेस छोड़ देना और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी does द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। पूछ रहा है, इस बार तुमको कंडीशन दे चुका है, इस बार कंडीशन प्रूफ नहीं करना है। इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि यूनिक है, इनफाइनाइट है या क्या, नहीं पूछ रहा। इस बार बोल चुका है कि सोल्यूशन यूनिक है, तुमको जस्ट पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, ऑब्वियसली ओल्ड बुक। ये आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ अब आ रहा है। सबको आ रहा है ना आवाज? ओल्ड बुक। गिवन क्या हुआ देखो, गिवन क्या दिया हुआ है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0। प्राची आवाज आ रहा है? हाँ भैया। 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। बस लिखो हियर। बताओ A1 B1 C1 क्या है, कौन बता सकेगा, जल्दी बताओ। A1 4 है और ओके A2 2 है। A2 2 है। ओके, बताते जाओ बताते जाओ। B1 P और B2 2 और 8 और किसी को डाउट है इसमें? A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे लिया? ऑब्वियस सा बात है। नाउ सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इस बार बोल दिया जाए यूनिक सॉल्यूशन है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। क्या हम ये बोल सकते हैं? हाँ। ये एमसीक्यू में भी आता है, याद रखना इस टाइप का। इम्प्लाइज 4/2 नॉट इक्वल टू P/2। चेक करो, यही है ना? ठीक है। भैया हाँ, एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग से कुछ खास नहीं है, देखो बस A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू निकल लिखा है क्वेश्चन से। इक्वेशन से खाली A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू लिखा है। ओके, हाँ भैया, यार लिख ले। हाँ साथ साथ उतारते भी जाओ। अब जो क्वेश्चन में बोल दिया था यूनिक सोल्यूशन है, तुम क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, ये क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है जो यूनिक सोल्यूशन है, तब वही लिखा सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का ये कंडीशन था। ठीक है, कोई डाउट? देखो बोथ साइड 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी नॉट इक्वल टू 4 बचेगा, आया ना? हाँ। तो क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमको पता चला पी 4 नहीं हो सकता, इसका मतलब 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 को छोड़ के पी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -4 2.1 कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ओके, हाँ। किसी को भी कोई डाउट पूछ सकता है। हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट होगा एग्जांपल 16। क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देख सके ना,
हाँ ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चेक करो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, 12x प्लस के वाई माइनस के। ओके, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ से हम लोग को ये तो पता चल गया कि के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, कि एक्स का आपका पेज चेंज नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या के है, तो के का वैल्यू 0 नहीं ले सकता। ठीक है, डाउट। सिमिलरली y का कोफिशिएंट भी के है, तो x या y का कोफिशिएंट होने से के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो दिमाग में यही आ जाना चाहिए के नॉट इक्वल 0 है यहाँ पे, भले क्वेश्चन में ना बोला। ठीक है, डन। अब इक्वेशन क्या दिया हुआ वो उतारता पहले, गिवन लिखो, एग्जाम्पल 16 गिवन के एक्स प्लस 3y, किसी को नहीं समझ आने से बोलना, बिकॉज ये एग्जाम में आता है, इक्वल 0, 12x प्लस के वाई माइनस के, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0। सो देखो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हियर a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू, प्राची बोलो क्या होगा a1 b1 c1? भैया k/12। अरे हम a1 बाई a2 नहीं पूछ रहे, सिंपली a1 b1 ओ c1 का वैल्यू बोलो पूछ रहा है। अच्छा ये k 3 3 और भैया फिर शायद k-3। माइनस बाहर है, माइनस के ओ माइनस हाँ 3, k+3। नहीं ब्रैकेट मत हटाओ, हम समझ गए, माइनस के प्लस 3 भी सही है, पर मत हटाया करो ब्रैकेट। ठीक है, वैसे लिखो, कारण है बता देगा क्यों। सिमिलरली ये 12, ये के और ये माइनस के, तुम देखिएगा जब ये रेशियो में आएगा माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम वो एज इट इज ही रखता है। ठीक है, डन। तो कभी माइनस वैसे हटाना मत, ब्रैकेट में रहने देना। सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या होता है, a1 बाई b1 सॉरी a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ये k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई के इक्वल टू माइनस के माइनस 3 बाई माइनस के। इतना तक देख लो, लिख सकता है हम, कोई डाउट किसी को भी? रजनी, प्राची, कृष्णा, चेक कर लो। ठीक है ना खुशल, एकदम आगे का तरह है, बस इस बार कंडीशन बदल गया, इस बार क्वेश्चन में कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिया। और जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है तो याद रखना दो इक्वेशन बनता है। अब वो दो इक्वेशन कौन सा लेगा तुम, या तो ये दो लो, या ये दो लो, या पहला और तीसरा लो, वो तुम्हारा चॉइस है, पर कोई भी दो लेना है। ठीक है, हम फिर से रिपीट करता है, तुम क्या कर सकता है, सपोज हम ऐसा नाम देता है 1 2 3 नाम देता है, तुम या तो 1 और 2 को ले सकता है, 1 इक्वल टू 2, या फिर 2 और 3 को ले सकता है, या फिर 1 और 3 को ले सकता है, वो तुम्हारा चॉइस है। इन तीन में से कोई भी दो पेयर को लेना है, इन तीन पेयर में से कोई भी दो पेयर ले लो, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, पहला तो हम 1 और 2 ले लेता है, चलो बेहतर है। देयरफॉर k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई के, एंड दूसरा तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सा लेना चाहता है, पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा। मेरा मानो तो दूसरा और तीसरा लो, कैलकुलेशन आसान होगा। डन, कोड आउट। तुम चेक कर सकता है, ये होगा के स्क्वायर इक्वल टू 36,
के इक्वल टू प्लस माइनस 6, जैसे स्क्वायर हटाया। सिमिलरली अब यहाँ पे दो केस है, या तो तुम के काट दो, बट याद रखना के तभी कटेगा जब के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्या मेरा क्वेश्चन में के नॉट इक्वल 0 पता चल रहा है? भले क्वेश्चन में गिवन ना हो, पर पता चल रहा है कि के नॉट इक्वल 0 है, हाँ या ना? हाँ। तो तुम के कैंसिल कर सकता है। याद रखना हम लोग तभी काट सकता है जब हमको पता हो जो वो उसका वैल्यू 0 नहीं हो। तो यहाँ हमको पता है कि के 0 नहीं हो सकता, बट चलो हम लोग बिना काटे ही सॉल्व करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर काट के सॉल्व करने से थोड़ा आसान हो गया और कुछ नहीं। अगर बिना काटे करेगा तो क्या बनेगा, एक तो माइनस माइनस गया तो बचेगा 3k इक्वल टू के इंटू के स्क्वायर, के इंटू -3 के। तो क्या आएगा देखो, के स्क्वायर -6k इक्वल 0। यहाँ से क्या मिलेगा, के कॉमन, के -6 इक्वल 0। इम्प्लाइज क्या होगा, या तो इधर के इक्वल 0 और के -6 इक्वल 0, मतलब के इक्वल 6। तो बता सकेगा वैल्यूज ऑफ के क्या क्या होगा, वैल्यूज ऑफ के। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कौन बता सकेगा? कौन बता सकेगा के का वैल्यू क्या होगा? 6। 6। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कॉमन वैल्यूज देखना है। इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है, तुम देखेगा इसमें -6 और +6 दोनों है, इसमें 0 और 6 दोनों है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 6 है। क्यों? देखो तुम हमको क्या दिखाना है, हमको ऐसा के चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है? तो तुमको कॉमन ही देखना पड़ेगा, जो 6 ही है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग कॉमन वैल्यू देखता है। सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या लिखेगा, के इक्वल 6। तो यही आंसर है। अब मान लो कॉमन नहीं होता, मान लो इस तरफ है 6 -6, इस तरफ है 0 5, तब कोई बता सकेगा वैल्यू ऑफ के क्या होगा? तब कोई बता सकेगा वैल्यू ऑफ के क्या होगा? कौन बता सकता है? मान लो कुछ ऐसा आ गया, तो बताओ वैल्यू ऑफ के क्या होगा? क्या कोई कॉमन है? नहीं भैया। तो वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट, यही आंसर होगा। ऐसा कोई के है ही नहीं जो तीनों को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज तीनों पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कॉमन होना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे 6 जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, 6 जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, तब जाके सही आंसर है। पर यहाँ वैसा कोई आया ही नहीं है, सो वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन का फॉर्म में डाल सकता है, तो ध्यान रखना ये चीज़। अगर कॉमन नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट इज अ सही ऑप्शन या सही सब्जेक्टिव आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन का फॉर्म में डाल सकता है। तो ये उतार लो फटाफट। कहाँ से दिखाना है? देखो कोई डाउट है तो आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज ही है। देखो द वैल्यू ऑफ के दैट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन, तो वही है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी पहला एक्सरसाइज में करा हुआ है, तो कंप्लीटली तुम लोगों का ऊपर है होमवर्क। ठीक है, ये हम नहीं करवा रहे। नंबर 2 हम करवाएगा। अच्छा 3 4 अरे सी। नंबर 1 में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वो भी करना पड़ेगा हाँ क्या, अगर यूनिक सॉल्यूशन से? यूनिक सोल्यूशन है तो फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर मेंशन किया हुआ अरे हो तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा। और बट यूनिक देख एक सॉल्यूशन बात नहीं होने सही है, से डायरेक्ट छोड़ेगा ना। सॉल्व नहीं करना। हाँ छोड़ दो। हाँ। तो एक्सरसाइज 3.5 बोल के उतारो तुम लोग। अब एक चीज देखना, ये जो 3 और 4 है ये सीबीएसई वाला बुक में नहीं है, तो केसर रजनी ये 3 और 4 का क्वेश्चन उतार लेना। ठीक है, और हर्ष भी जब वीडियो देख रहा हो तो ये 3 और 2 का 3 4 क्वेश्चन उतार लेना। और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारा ही उतारना। इसके बाद हाँ 5 भी मतलब सॉरी, ये 3 नंबर है
इसका भी 3 4 आई थिंक बुक में नहीं होगा, तुम लोग हमको ध्यान नहीं है। ये 4 नंबर तो हम लोग को करना ही है। चलो तो 2 नंबर से स्टार्ट करता है, 2 नंबर का 1। पहले वर्ड प्रॉब्लम कर लेता नहीं क्या, फटाफट खत्म हो जाएगा ना। क्या करना है पहले बताओ, वर्ड प्रॉब्लम या नंबर 2? नंबर 2 कर लेता है। बाकी लोग क्या बोलता है? Yeah, number 2 is हम इसमें सारा करवा रहा है, फिर जो हम वर्कशीट भेजेगा वहां से तुम लोग को करके हमको सॉल्व करके भेजना है, याद रखना। तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी does the following pair of linear equation 7 infinite number of solution। इसका हम आर डी शर्मा वाला भी पीडीएफ भेज देगा, मेरे पास है। हम पर्टिकुलरली पेजेस का फोटो लिया जो तुम लोगों को सॉल्व करना है, पूरा चैप्टर सॉल्व नहीं करना आर डी शर्मा का। तो हम पेजेस का फोटो ले चुका है, हम पीडीएफ भेज देगा, वो सॉल्व करना। पर आज हम पहले पॉलिनोमियल का भेजता है वर्कशीट, वो हमको कल तक चाहिए। तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो 2 का 1 पहले हम गिवन लिखते हैं। भैया पेज अच्छा किसी को बुक दिखाई नहीं दे रहा था शायद, हीरा 2 का 1। ये 3 4 और 5 सीबीएसई का पुराना बुक में नहीं है, ये सेवा वाला में एडेड है, तो ये हम लोग का फायदा में ही है, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उतार लेना। 2 का 1 देखो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। देख लो टफ नहीं है, देखने में लग रहा होगा पर नहीं है बिल्कुल भी। तुम उतारता देखो गिवन, साथ साथ लिखते जाओ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड और ये क्या दिया हुआ बताओ तो फटाफट, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। So here a1 equal to 2, b1 equal to 3। कौन बता सकेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? कौन बता सकेगा? -7। सिमिलरली देखो a2 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट विच इज a माइनस बी। b2 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट विच इज a प्लस बी। कुशल देख लो अच्छे से। एंड c2 क्या होगा ये, बट ऑब्वियस बात है माइनस लगेगा बिकॉज इस तरफ लाने से माइनस होता है। तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। कोई डाउट किसी को भी इसमें? आगे बढ़े, इतना उतार लिया, साथ साथ ही लिखते जाओ। उतार लिया, हाँ the given pair of linear equation। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या है, infinite। has infinite solution। therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, which means 2 by a minus b equal to 3 by a plus b equal to -7 by 3a plus b minus 2। ऑब्वियसली माइनस लगेगा, चेक कर लो। कोई डाउट? तो वापस से वही कहानी, दो पेयर लेना है, सेम कहानी। ज्यादातर केस में वही लेता है, पहला और दूसरा, दूसरा एंड तीसरा आ जाता है, ज्यादातर केसेस में वही लेता है हम लोग। सो देयरफॉर 2 by a minus b equal to 3 by a plus b and 3 by a plus b equal to -7 by -3a plus b minus 2 ब्रैकेट। चेक कर लो, कोई डाउट इतना तक किसी को भी? केसर, रजनी, ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ। ओके, यहाँ तक लिख भी लो एक बार, सब लोग उतार लो।
तो कंटिन्यू करता देखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा ये 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, हाँ या ना। भैया पेज 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब 3b को इधर आएगा तो बनेगा 5b, 2a को इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा a, तो a इक्वल टू 5b और हम इसमें सब्सटीट्यूशन लगा देगा बिकॉज a इक्वल टू 5b निकला। एंड इसी को कंटिन्यू करता है। अब तुम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो a का जगह 5b बैठा दो, तुम्हारा चॉइस है, दोनों में आंसर आएगा। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या a का जगह 5b बैठा दो। चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कट गया, 3 3 जा 9a, 3 इंटू बी 3b, 3 2 जा माइनस 6, 7a प्लस 7b। अब देखो 9a माइनस 7a क्या बनेगा 2a, 3b माइनस 7b मतलब माइनस 4b इक्वल टू 6, 6 को इधर ले आया। चेक करो, कोई डाउट? डन। मेरा कैलकुलेशन सही है गलत एक बार देख लेना, गलत हो सकता है तो क्रॉस चेक करना। देखा जाएगा तो बोथ साइड 2 से कट रहा है, तो इम्प्लाइज a माइनस 2b इक्वल टू 6, 3 सॉरी, इम्प्लाइज a का जगह 5b बैठा देगा तो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3, ब्रैकेट में लिख देगा फ्रॉम 1, ये हो गया सब्सटीट्यूशन मेथड। इम्प्लाइज 3b इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या मिल गया b इक्वल टू 1, सो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation 1 we get क्या मिलेगा 1 implies a इक्वल टू 5b, 5b मतलब 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, सो यही आंसर है। सो देयरफॉर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। हमेशा कंक्लूजन लिखना, क्या रखना, और ऐसे बॉक्स बना देगा तो भी अच्छा बात है, टीचर को डायरेक्ट नज़र में आएगा। चेक करो एक बार, कोई डाउट है तो और बताओ। कैलकुलेशन तुम लोग का हाथ में है, बस सॉल्व कैसे करना वो देखो, ये फाइनल आंसर है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता फिर 2 का 2 देखो, सेम कहानी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग हैव नो सोल्यूशन। अभी तक हम लोग नो सोल्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, चलो यहाँ आ गया देखो। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1 उतारता। चलो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, नंबर 2 गिवन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और क्या दिया हुआ 2k माइनस 1x एंड k माइनस 1y, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। So here a1 equal to 3, b1 equal to 1, c1 equal to minus 1, a2 equal to 2k minus 1, b2 equal to k minus 1 and c2 equal to minus 2k plus 1। ठीक है, since the given pair of equation, भैया हाँ थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। since the given pair of linear equation has no solution, therefore no solution का क्या कंडीशन था, क्या था, कौन बता सकेगा क्या था? Not equal to C1 by C2. नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो बस बैठाना और कुछ नहीं, 3 बाई
2k माइनस 1 1 बाय k माइनस 1 नॉट इक्वल टू -1 बाय -2k प्लस 1। हमको ये नॉट इक्वल टू से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब ये पहला दो से, और हमको सिर्फ पहला दो ही सॉल्व करना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1। सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा, k इक्वल टू 2i प्लस। चेक करो, यही आंसर हो गया। चेक करो ये आ रहा नहीं आ रहा। नंबर 3, 4, 5 ये सीबीएसई का भी पुराना बुक में नहीं है, तो ये एग्जाम्पल काम में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सीबीएसई वाला, हम जूम आउट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन उतार लेना। पेज स्क्रीनशॉट ले लिया, पेज ही नहीं आया वो वाला आपका। सॉरी। अब स्क्रीनशॉट ले ले लो, लिया। क्वेश्चन उतार लेना। चलो सॉल्व करता है। नंबर 3 क्या गिवन है, पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। सिंपल है, सिंपल है। और क्या गिवन है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले लिख लो हियर a1 इक्वल टू p, b1 इक्वल टू -1। किसी का ट्यूशन नहीं है ना, a2 इक्वल टू 6। मेरा है। कितना बजे, कितना बजे? रुको देखते हैं। c2 इक्वल टू -3। सिंस द गिवन पेयर ऑफ linear equation has only one solution, therefore क्या होगा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। मतलब p by 6 नॉट इक्वल टू -1 by -2। माइनस माइनस कट गया, तो क्या p इक्वल टू 3 बचेगा, हाँ या ना, चेक करो। p नॉट इक्वल टू 3, therefore the value of p is any real number except 3। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। ये एग्जाम्पल का तरह था, कुछ नया नहीं था ये। डन, हाँ। उतार लो फटाफट। होते ही बोलना। हो गया। कुशल, भैया लास्ट लाइन में क्या लिखा है? ओके चलो। नंबर 4 देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और इक्वेशन ये दिया हुआ है, चलो आता है। नो सॉल्यूशन का हम लोग ऊपर किया था ना कहीं, ये इसी को एडिट करता हूँ। नंबर 4 क्या दे रहे हो, 3k प्लस 1x प्लस 3y इक्वल टू -2 इक्वल 0। और क्या है, बोट नहीं लिखा है। k स्क्वायर प्लस 1x एक सेकंड रुक जाओ।
सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हाँ। देखो के स्क्वायर प्लस 1x प्लस के माइनस 2y माइनस 5 इक्वल 0, यही दिया हुआ है। हाँ, अब बस बैठा दो a1 b1 c1, देखो क्या है। ये 3k प्लस 1, ये 3, ये माइनस 2, ये के स्क्वायर प्लस 1, ये k माइनस 2, ये माइनस 5। Since the given pair has no solution, so therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. मतलब 3k प्लस 1 by k स्क्वायर प्लस 1, ये 3 बाई k माइनस 2, ये माइनस 2 बाई माइनस 5। पर हमको नॉट इक्वल से मतलब नहीं है, इसलिए हम सीधा सॉल्व करेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ये इस साइड बनने वाला 3k स्क्वायर प्लस 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, देखो 3k इंटू के 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2 माइनस 6k, फिर प्लस 1 से 1 इंटू के 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई में? ठीक है ना। भैया एक बार फिर से दिखा हाँ। दीजिए। पहले 3 को ये दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3k इंटू के 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2 माइनस 6k, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐसा किया ना, 3k प्लस 1 इंटू के माइनस 2। तो पहले क्या करता है, 3k से मल्टीप्लाई नहीं करता है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करता है। डन। हाँ भैया। अब जो 3k स्क्वायर बोथ साइड कटे गया, आंसर आ गया माइनस 5k इक्वल टू 5, k इक्वल टू माइनस 1। चेक करो, उतार लो, और कोई डाउट है तो देखो। होते ही बोल देना। चलो कंटिन्यू करता है। नंबर 4 में देखो सेम कहानी है, सॉरी नंबर 5 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डन। इनफाइनाइट का कौन सा करवाया था, ये तो करवाया था, तो इसी को रिप्लेस करता है। नंबर 5, कोई इक्वेशन बता सके, देख के बताओ तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग में है, बताओ। mx mx प्लस 4y प्लस इज इक्वल 4y टू m। इक्वल टू m, हाँ। फिर 6x 6x तो 16x 16x प्लस my my इज इक्वल टू m। m माइनस 4 है बेटा पहला इक्वेशन, चेक करो। हम है ना, जोड़ दिया। हाँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग कर दिया। देखो a1 हो गया m, b1 4, ये क्या होगा माइनस m माइनस 4, ये माइनस m, ये m, और ये 16। कोई डाउट? Since the given pair of linear equation has infinite solution, so ये कंडीशन लग गया। अब बस बैठाओ, m by 16 इक्वल टू क्या, देखो 4 by m इक्वल टू माइनस m माइनस 4 by m। सेम कहानी, पहले हम क्या लेगा, m by 16 इक्वल टू 4 by m, और यहाँ लेगा 4 by m इक्वल टू माइनस m माइनस 4 by माइनस m। तुम देख सकता माइनस माइनस ऊपर कट गया,
इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो क्या बनेगा, देखो एम स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 4, तो एम क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू 2 विच इज 8, हाँ या ना, चेक करो, ऑब्वियसली प्लस माइनस, डन, चेक करो। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता रहा, 16 4 जा कितना होता है 64, तो एम क्या आएगा प्लस माइनस 8। चलो कोई डाउट, भैया एक बार स्टार्टिंग से दिखा देते ना। पहले समझ लो फिर दिखा देगा ना। ठीक है भैया। यहाँ भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो, 4m इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 4m, क्या बनेगा एम स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 0। ये 4m को हम इधर ले गया इसलिए माइनस 8m, तो m कॉमन, m माइनस 8 इक्वल टू 0, तो देखो आएगी आंसर। सो इधर m इक्वल टू 0 और m माइनस 8 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन क्या है 8 है, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 8, विदाउट ब्रैकेट में बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन, तुम चाहे तो लिख सकता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, कोई डाउट किसी को भी, ठीक है ना, हाँ उतार लो फटाफट। इसी के साथ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के या फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी वाला टाइप का क्वेश्चन खत्म। अब इसका हम तुम लोग को वर्कशीट देगा, तुम लोग को पूरा सॉल्व करना है, बिकॉज सब सॉल्व करवाना मेरा बस में नहीं है, हम टाइप्स करवा दिया, अब सॉल्व तुम लोग को करना है और हमको दिखाना है, या ग्रुप में भेजना ताकि किसी का मैच नहीं हुआ तो देख सकेगा कि क्यों मैच नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल का भेजता आज, वो वर्कशीट करना, उसके बाद इसका करेगा, लीनियर का भेजेगा, ठीक है, ओके। हाँ इसका जो नंबर चाहिए सॉल्व वो तुम लोग का हाथ में, ये हम नहीं करवाने वाला, हाँ तुम्हारा चॉइस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन जो लगाना लगाओ, सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, रिपीट। अब बचा वर्ड प्रॉब्लम, चलो ये नेक्स्ट क्लास करवा देगा, और इसके साथ दिखता है, ठीक है, हाँ। चलो फिर।